हमारे तो छोटे बचपन के हम थे। हाँ। इस तरह के मुर्ग थे, इस तरह के चेहरे मोरे उनके कि डर लगता था। हम मुर्ग नहीं पकड़ते थे उस वक्त, हमारी इतनी उम्र थी। अच्छा। कभी मुर्गियां पकड़ लेनी, उनको आपस में लड़ा लेना। मुर्गों के इतने भाव था। मैं आपको आपकी बात माजरत के साथ आपको बताता हूँ, उस्ताद रमज़ान के मलक हयात बोसन से खुले जोड़ 6 स्टा के लड़े। अच्छा। 60वें जोड़, और यही मुर्ग 60वें में लड़ते थे जो उस वक्त इतने बड़े थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग खौल सील्स। जैसा कि आपको पता है जनाब, टूर्स तो मेरे शौक़ का हिस्सा होते हैं, और शौक़ भी कुछ छोटे मोटे लेवल का तो नहीं, इंशाल्लाह शौक़ कहने के काबिल होता है जो हम दिखाते हैं। और जिन उस्तादों से मैं आपको मिलवाता हूँ वो उस्ताद होते हैं, ठीक है, लेजेंड्स होते हैं। उनका अपने इलाके में नाम होता है, पूरे पाकिस्तान में नाम होता है। हमें देखने वाले, समझने वाले समझ सकते हैं कि भाई हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो ना समझ है वो भी समझदार हो जाते हैं जब वो बात को सुनते हैं, बात को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी, ठीक है। मेरा लास्ट ट्रिप था कमालिया को, जिसमें मैं काफ़ी उस्तादों को मिला भी हूँ, लेकिन ये एक उस्ताद हैं वो रह गए थे जी, ठीक है। आज हम आए हैं कमालिया में राय इफ्तिखार साहब के पास। रमे वाली ब्रीड मशहूर है इनकी, तो आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं। तो ये स्पेशल जोन सा ना, ये ट्रिप मैंने इनकी मुलाकात के लिए किया। जाना मैंने मुल्तान था, नवाब खालिद साहब से मिलना था, वो डेरा इस्माइल ख़ान गए हुए थे जी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर वापसी पे मैंने कहा चलें, इंशाल्लाह ये काम लाजमी करना है। तो इनको हमने स्पेशल लाहौर से बुलवाया है। तो हर इंटरव्यू के स्टार्टिंग पे मैं हमेशा जो सा ना, चाहे आप जानते हैं किसी उस्ताद को या नहीं जानते, सारे जानते हों, लेकिन उनका तारुफ़ मैं उनकी ज़ुबानी जो सा ना मैं लाजमी करवाता हूँ। कोई भाई होते हैं नहीं भी जानते, तो वो बेहतर होता है जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक रेहान साहब। सर आप काइंडली अपना तारुफ जो सा ना खुद। जी, मैं राय इफ्तिखार अहमद जी, कमालिया से मेरा तल्लक है। तो उस्ताद रमज़ान के शागिर्दों में से हैं। उनकी जो पग है अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की मेरे पास है, उस्ताद रमज़ान की रमे वाली पग। उस्ताद साहब अपनी ज़िंदगी में मुझे दे के गए थे, तो वो ब्रीड है। मेरे वाले साहब उनके शागिर्द थे। अच्छा। तो उनसे फिर विरासत में मुझे ये मिले हैं जानवर। तो घर में शुरू से बचपन से मैंने आँख खोली है तो मैंने असील देखी, इनको रखना शुरू किया, देखा है माशाल्लाह जी। चले जी, ये तारुफ हो गया जी। उस्ताद जी देखें, आपको पता है कि लास्ट ट्रिप मैंने इधर किया था कमालिया में जी, और उस्ताद रशीद साहब से मुलाकात हुई जी, और काफ़ी और अदर उस्ताद हैं उनसे भी मुलाकात हुई जी। लेकिन रमे वाली ब्रीड के हवाले से ना काफ़ी कुछ बातें भी सामने आई और लोगों ने अपने अपने तजर्बों के, हर बंदे के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और समझ होती है जी, बिल्कुल। लेकिन चूँकि पग आपके पास है जी, मैं आपकी ज़ुबानी जोन से ना पूरी हिस्ट्री, जो ये कैसे रमे वाले बने ये पता है हमें। ये क्रॉसेस ऑफ कुछ ब्रीड्स हैं जो मशहूर नॉमिनेट थी, ठीक है, और इन्होंने पॉपुलैरिटी पाई। जी, आप काइंडली अपनी ज़ुबानी हमें समझाएं, इनके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बने? ये बने थे जी, नवाब से मुर्ग लेके आए थे उस्ताद रमज़ान, खान इकबाल खान, उस्ताद हैदर और 1-2 बंदे और कमालिया के, उस्ताद फ़िदा सुनारा। तो उस मुर्ग को इन्होंने उस्ताद रमज़ान के जो उस्ताद से बाबा सैद, उनकी मुर्गी के साथ लगा के बच्चे निकलवाए। अच्छा। और उस्ताद उनमें से मुर्गी पट्ठा पट्ठी इकबाल खान ले गए। तो बाकी उस्ताद हैं, हर किसी ने अपने अपने हिस्से के लिए।
और इकबाल खां जो खरल फैमिली से उनका तल्लक था, ये बाऊ के जो पीले थे मदारी, उनमें से एक मुर्ग ले। अच्छा। उन्होंने वो पीले रखे, उस्ताद ने काले। ये कमालिया के मुर्ग मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी बताया, इसीलिए अच्छे बन गए कि कमालिया वाहद जगह है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पीले और काले मिक्स हुए, वरना ये दोनों अनबीटन नस्लें थी, कहीं भी इकट्ठे नहीं। मतलब मदारी वाले मशहूर मुर्ग, नवाब वाले मशहूर मुर्ग अब एक दफ़ा ज़िंदगी में एक चांस हुआ है, मदारी और काले लड़े, मदारी जीता बीच। हाँ जी, मैं बीच में ही पिड़ के मार दिया था मदारी ने काले को। ठीक होगा। तो ये जब क्रॉस हुई आपस में, तो ये फिर जाहिर बात है जिस बंदे ने क्रॉस की जी उनके नाम से वो मशहूर हो जी। बिल्कुल। ये उस्ताद रमज़ान के पास, ये उनके उस्ताद भाई के पास थे। अच्छा। तो फिर ये भी इसमें मिक्स किए, पीले भी। और रमज़ान का जैसा आपको बाबे नजबे ने बताया कि दीवान साहब के पास साथ भी मुर्ग लड़ा, उस्ताद का जीता था, इसीलिए कि दीवान साहब के पास कालों के साथ और मुर्ग मिक्स थे, इनके पास ये पीले मिक्स थे। तो ये बहुत सख्त हो गए जी। बिल्कुल, क्योंकि मदारी और नस्लों के साथ मिक्स हुए हैं, काले और नस्लों के साथ मिक्स हुए हैं। वाहद कमालिया जगह है जिधर ये काले और पीले मिक्स हुए। अच्छा। उस्ताद जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप शागिर्द किसके हैं? मैं जी उस्ताद रमज़ान के जी डायरेक्ट शागिर्द है। ठीक हो गया जी। तो आपके शागिर्द हैं आगे से? जी मेरे हैं, एक दो ही हैं जी। एक दो हाँ, मैं करता नहीं हूँ शागिर्द। आजकल आपको पता है, शागिर्द आपके पास अच्छे मुर्गे हैं, आपके हो गए, हाजी साहब के पास अच्छे मुर्गे हैं, हाजी साहब के हो गए, मेरे अच्छे हैं, चार ऐसे। मैंने एक बड़ा सीनियर बंदा था, मैंने उसको कहा कि यार कोई गल है। अच्छा। नाली पैर पै जाए तो बदल लेना चाहिए, जूती तो लेनी चाहिए, रह सब कोई हाल नहीं। फसली शागिर्द होते हैं जी। इस वजह से बड़ा देखभाल के। तो सर, आपका शौक कैसे स्टार्ट हुआ? शौक बचपन से स्टार्ट हुआ जी। मैंने आँख खोली है तो घर में मुर्ग थे, बचपन से मुझे शौक हो गया। तो इनको घर में देख के इधर ही पालियाँ शालियाँ और आए गए, अब्बू के पास बंदे रहते थे। ज़्यादातर हम देखते हैं ये जो जितने भी उस्ताद लोग होते हैं ना, इनकी औलाद में कम शौक पाया जाता है। जी बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा। जी बिल्कुल। मतलब खुद वो अपने नामी ग्रामी रहे होंगे, आगे बच्चों को कोई नहीं शौक। जी बिल्कुल। इकबाल खां के बेटों को कतन शौक नहीं। अच्छा। रमज़ान के बेटों को कतन शौक नहीं है। तो और भी बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ, इधर काफ़ी उस्ताद हैं सीनियर, उनके बेटों को नहीं शौक। मेरे अपने बेटे को नहीं शौक, कभी वो मुर्गों वाले हिस्से में भी नहीं जाता है डेरे में आके। अच्छा। हाँ। तो उस्ताद देखिए, मुर्गबाजी में ना लालच शुरू से चलती आ। जी बिल्कुल। माजी को छान ले, लालची शुरू से रहे हैं, उस्ताद भी लालची रहे हैं, शागिर्द तो है ही लालची है। जी बिल्कुल। ठीक है जी बिल्कुल। आपको उस्ताद रमज़ान ने मुर्ग कैसे दिए? जी मुर्ग दिए जी, तो आपको मतलब क्या सोच के दिए, ये क्या समझे आप? क्या मुझे नहीं दिए उस्ताद ने। अच्छा। हाँ जी, मुझे तो दिए दिलाए मिले हैं। अच्छा। वालिद साहब की तरफ। अच्छा। वालिद साहब। जी। फिर मुझे उस्ताद ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उन्होंने मुझे पग दी। अब इधर आके अच्छा। 4 बंदे अपने साथ ला के उन्होंने कहा ये मेरी पग का वारिस है, तो ये मुझे दी। मुर्ग उन्होंने वालिद साहब को दिए थे, इसलिए दिए, उन्होंने कहा ख़ानदानी बंदा है, ना इसने बेचने हैं, ना इसने किसी को देने हैं, ना कोई आम करने हैं। तो जो उस्ताद के सबसे चहेते शिगिर्द थे वो अब्बू कि कभी उस्ताद ने इनका हाथ नहीं रोका था। बिल्कुल। हाँ। शौकीन बंदा जो है ना, हमेशा उसी बंदे को देता है बर्ड्स, जिसको उसको कंफर्म हो कि भाई ये आगे पीछे नहीं करेगा फालतू, ये संभाल के रखेगा। क्योंकि देखें, उसको सारी ज़िंदगी बीत जाती है शौक को कदर करते हुए। तो जब उसको कदर वाला बंदा नज़र आता है तो तब भी उसको ना आगे पास ऑन करता है, अदरवाइज़ वो भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, आपने जब होश संभाला, ज़ाहिर बात आपको शौक़ पैदा हो गया देखने से, आपके मतलब ज़ाहिर बात शिकारी हज़रात आते होंगे, इधर बैठते होंगे। आपने अपनी होश में जो सबसे पहले मुर्ग इन में से देखा, वो आपको याद है? जी। अब मैंने कहा हमारे तो छोटे बचपन के हम थे। हाँ। इस तरह के मुर्ग थे, इस तरह के चेहरे मोरे उनके कि डर लगता था। हम मुर्ग नहीं पकड़ते थे उस वक्त, हमारी इतनी उम्र थी। अच्छा। कभी मुर्गियां पकड़ लेनी, उनको आपस में लड़ा लेना। मुर्गों के इतने हाथ जितने बड़े चेहरे। अच्छा। ये बड़े बड़े सर पे उनके ताज, डर लगता था उनके चेहरों से। अच्छा। हाँ जी। तो इनका मैक्सिमम कोई डिस्क्रिप्शन करेंगे, उनकी वेट शेट? उनके वेट 4 kg प्लस थे। आपको वो
पहले आपके इंटरव्यू में एक नवाब के शागिर्द हाँ जी, हैं, उन्होंने बताया, हाँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं, आप नवाब खालिद से भी मुलाकात करेंगे, जी, जी, जी। वो भी आपको बताएंगे, वो उन बंदों बड़े में थे, से हैं बिल्कुल। आज भी कि जिन्होंने ये मुर्ग सारे देखे हुए हैं अपनी आंखों से, जी। मदारी भी काले भी। बिल्कुल। आपको नवाब साहब भी यही बताया, मेरे वो एक किस्म के अंकल है, हाँ। मेरे वालिद साहब के साथ उनका बहुत ज़्यादा हाँ तल्लुक जी, है, हाँ। मेरी अब भी उनसे बात शात होती रहती है, तो हमारे बड़े फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ। बिल्कुल सर, तो पता क्या होता है, 4 kg प्लस ये बल्कि 5 kg तक चले जाते थे। ब्रीडिंग में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जी, जी। ठीक है, और कई दफ़ा मादी छोटी लगी, बच्चे छोटे बन गए होते। अब इलाके का भी हिसाब होता है। अब नवाब एक जगह रहा नहीं है, जी, ठीक बिल्कुल, है, जी, जाहिर बात है। अब उस पूरी जिंदगी में कोई उसकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ की बात करेगा, जी, जी, बिल्कुल। कोई उसकी लेट स्टेज ऑफ लाइफ की बात करेगा। नहीं, मैं आपको आपकी बात माजरत के साथ आपको बताता हूँ, उस्ताद रमज़ान के मलक हयात बोसन से खुले जोड़ 6 स्टार के लड़े, 60वें जोड़, और यही मुर्ग 60वें में लड़ते थे जो उस वक्त इतने बड़े थे। अच्छा, हाँ जी, मदारी भी, ये नवाब वाले भी। और देखें, मदारी नवाब वाले मैंने आपको बताया एक दफ़ा ज़िंदगी में लड़े हैं आपस में। आप अगर एक बड़ा था तो दूसरा भी उसके बराबर ही था ना, बिल्कुल। अगर जोड़ हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही।